सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष नया विषय पितृतर्पण लेकर उपस्थित हूँ। पितृपक्ष हम सनातन धर्मियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इस वर्ष यह 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। इस पक्ष में हम सभी अपने पितरों का यानी पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण करते हैं। भारतीय वाङ्मय में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण आजीवन रहता है। इस ऋण से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। माता पिता की कृपा से ही यह शरीर हमें प्राप्त होता है और माता पिता का इतना बड़ा योगदान रहता है कि वे अपना संपूर्ण जीवन संतान के लिए लगा देते हैं। हमारे 2 कुल हैं, एक मातृकुल और दूसरा पितृकुल। मातृकुल में नाना नानी और मामा और पिता कुल में पिता, दादा या बाबा, दादी, ये सभी आते हैं। जब ये अपना नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य धाम पहुंच जाते हैं तो ये पितर कहलाते हैं। दिव्य धाम पहुंचने के बाद इनका श्राद्ध संपन्न किया जाता है और जिस दिन इनकी मृत्यु होती है उससे 10वें दिन जो श्राद्ध का विधान होता है वह 10 गात्र विधान या 10 कर्म के नाम से जाना जाता है। 10 पिंड देने के बाद इस दिव्य शरीर का निर्माण फिर से होता है। जैसे उदाहरण से हम इसे भी समझ सकते हैं कि गर्भाधान के बाद 9 माह तक माँ के गर्भ में संतान के शरीर का निर्माण होता है और 9वें माह में इसकी पूर्णता के बाद 10वें माह में वह संतान इस पृथ्वी पर आता है। इसी प्रकार इस शरीर का निर्माण नश्वर शरीर छोड़ने के बाद होता है। श्राद्ध के दूसरे वर्ष से तर्पण का विधान बताया गया है। अपने पितरों को आशा रहती है कि हमारे कुल में उत्पन्न या हमारे वंशज हमारे लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। उन्हें इस पक्ष में आशा बंधी रहती है कि वह हमें जल और तिल प्रदान करे जिससे मुझे संतुष्टि मिले। तो हाथ में 3 प्रकार के तीर्थ हैं। अंगुली के आगे का भाग यह देव तीर्थ कहलाता है। इससे देवताओं को जलांजलि दी जाती है। कनिष्ठा के पास
ऋषि तीर्थ है, इससे ऋषियों को जल दिया जाता है। तर्जनी और अंगुष्ठा के मध्य ये पितृ तीर्थ कहलाता है। पितृ तीर्थ से पितरों को जल दिया जाता है। जब हम विधि पूर्वक तर्पण करते हैं तो हमारे पूर्वज बहुत ही संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पक्ष में वे अपना रूप परिवर्तित कर अपने कुल की रक्षा करते हैं। यह रूप उनका स्वान और कौवे का होता है। जो इस पक्ष में तर्पण नहीं करते हैं उनके पूर्वज असंतुष्ट रहते हैं और उन्हें शाप दे देते हैं, जिससे अनेकानेक परेशानियां घर में उत्पन्न होती हैं। अपने पूर्वजों के पितृ तर्पण में हम प्रार्थना करते हैं, ये बांधवा अबांधवाश्च ये अन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायांतु यश्चास्मत्तु विवांछते। कहने का भाव ये है कि जो हमारे बंधु भाई हैं इस जन्म में या अन्य जन्म में और वे अपुत्रक थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, मैं उनकी संतुष्टि के लिए यह जलांजलि तिल और जल उन्हें प्रदान करता हूँ। अब हम ये देखें कि इसकी अनिवार्यता क्यों है। पितरों के असंतुष्ट होने से घर में अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं, जैसे रोग में वृद्धि, मांगलिक कार्य यानी विवाह शादी में बाधाओं का आना, ऋण बढ़ना, परिवार में असंतोष का भाव रहना, हमेशा कलह रहना, ये सभी इसके दोष माने जाते हैं। वंश की वृद्धि के लिए हमें पितृतर्पण निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष और काल सर्प के दोष को शांत करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने की सलाह दी जाती है। अतः हम सनातन धर्मियों के लिए यह पक्ष बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमें अपने पूर्वजों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। और यदि ये संतुष्ट होते हैं तो ये हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं, जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों में दिया है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। यानी हमारे पितृकुल के सभी प्रसन्न हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। और इसकी विशद जानकारी के लिए आप गरुड़ पुराण, श्राद्ध विवेक, श्राद्ध प्रकाश आदि पुस्तकों को भी देख सकते हैं, जिसमें पितरों की प्रसन्नता से जो हमें फल प्राप्त होता है उसका वर्णन बृहद रूप में दिया गया है। अतः आप इस पक्ष में पितृतर्पण अवश्य करें, यह मेरी सलाह है। पुनः मैं दूसरा नया विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। पुनः धन्यवाद। जय श्री सीताराम।